नमस्ते, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ विशाल पुंडीर। हाय विशाल। तो अभी मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी क्लास में हो आप, क्या कर रहे हो? अभी तो मैंने 12th पास आउट कर ली है। अच्छा। अब मैं कोर्स कर रहा हूँ एथिकल हैकिंग। तो आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कोई ड्रीम्स देखे हैं? जी, ड्रीम बिल्कुल देखे हैं। तो क्या करना चाहते हो? मुझे सबसे सक्सेसफुल हैकर बनना है। ओके, तो ये जो कोर्स कर रहे हो आप एथिकल हैकिंग का, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या है? ये बेसिकली इस कोर्स में हमें इस तरह से ट्रेन किया जाएगा, जैसे कंपनी में बहुत सारे साइबर अटैक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, तो हमें बेसिकली सिक्योरिटी का काम करना है ओके। साइबर के लिए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे आशा है कि आप अपने कोर्स में अच्छे से पढ़ाई करो और हमारी कंट्री इंडिया को प्राउड फील करवाओ। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे रहते हो उत्तराखंड में, और देहरादून, उत्तराखंड या आसपास के एरियाज़ में आपको क्या लगता है कि एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके कैसी फैसिलिटीज़ हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं? मैम, सिटी में तो फैसिलिटीज़ है भी, लेकिन जैसे हमारा विलेज एरिया हो गया तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ की आने जाने की दिक्कत बहुत है। अपना पर्सनल व्हीकल लेके हमें नीचे देहरादून तक जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन इतनी वो है नहीं। और फिर ऊपर से घर के खर्चे इतने हैं, घर वाले भी इतनी, ऐसा रोजगार तो है नहीं विलेज में, वही करते हैं, लेबर का काम करते हैं, उससे घर का गुजारा भी करना पड़ता है, खाना खुना, राशन रूशन सब देखना पड़ता है। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मेरे ड्राइवर हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। ओके ओके। तो पापा आपके पढ़ाई का सारा फाइनेंसेस उठा रहे हैं और वो सब, आप कुछ करते हो अर्निंग के लिए? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी तो मैं कोर्स ही कर रहा हूँ। दैट्स गुड। अच्छा है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो ताकि जो इन्वेस्टमेंट आप पे हो रही है वो आप पे बैक कर पाओ, सबको प्राउड फील करवा पाओ, राइट? अच्छा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या इम्प्रूवमेंट और हेल्प हो सकती है एजुकेशन को लेके, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि इतना दे दो, लेकिन थोड़ा फैसिलिटी, एक आध गांव में थोड़ा इंग्लिश स्कूल खोल दिया जाए। ओके। जिससे यहाँ के बच्चों को पढ़ने में तो सब ठीक ठाक ही है, यहाँ हाँ। ब्रेन भी सब पे ही है, लेकिन थोड़ा अगर स्कूल खोल जाए तो। तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है? मेरा तो कम से कम 20 किलोमीटर है यहाँ से। ओहो, तो कैसे जाते हो फिर? घर वालों ने अब पर्सनल व्हीकल दिलाया है, उससे जाते हैं हम। एवरी डे, रोज? दैट इज द पैशन टू स्टडी, आई मस्ट से। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि आपको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता है, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता है। वो घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट कर रखा। घर वालों ने कहा कि हम ऐसे ही रहे लेकिन हमारे बच्चे आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है। हाउ ब्यूटीफुल। तो बहुत बड़ा हाथ है हमारे पीछे। आप मेहनत करते रहिए एंड इंशाल्लाह आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके घर वालों के भी, और आप हमारी कंट्री को भी बहुत प्राउड फील करवाएंगे। तो आप एजुकेशन को भी प्रमोट करिए, आसपास जितने भी यूथ है ना उनको भी इंस्पायर करिए, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और दिल की आवाज़ आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। Hi, my name is Prachi Pundir. I'm from a small village called Kimadi that is situated on the outskirts of Dehradun. Oh my God, I you know what, I could not decipher this thing that you are actually coming from a village. You look so happening. I was just thinking कि कोई दिल्ली की गर्ल या कोई मतलब मुंबई की गर्ल जॉगिंग कर रही है। So that's really nice. अच्छा प्राची, क्या कर रहे हो आजकल आप अभी presently? Right now I'm continuing my studies online. Okay. And I also run a small social initiative. It's called Project People. I basically help my village farmers, market their organic produce. Okay. Because as you know, for years, the small farmers, the really small marginalized farming communities, they have been economically exploited by the mandi. They work for 6 months continuously on a particular crop, but at the end of the 6 months, the money that they get does not justify the hard work they put in. Right, they're not getting what they actually deserve, right? Exactly. So it's you can say, I just market the produce for them. I work with the women self-help groups in the village. Okay. That were once made by the by a government organization. 5 different groups, Okay. they are called Nageshwar is one of them, which is really active. Okay. But they, like, for the past 5 years there was really no growth. So I kind of stepped in and lended a hand to them. So basically what I work with are organic masalas, like haldi, red chili powder, Wow. cinnamon, dry cinnamon leaves and all, pudina,
organic is the present, the future, everything. Exactly. You know, Right. we may have taken a detour because of the GMOs and everything, Huh. but you know, the number of diseases, you know, that are increasing, and you know, that are spreading, health problems that are spreading. So we are, you know, kind of going back to where we started. That's really, it makes sense, and I must say that you are doing a great kind of work. Okay, if I ask you in which class or college you are in, वो तो हम भूल ही गए. Okay, so there's this online education platform called edX. Okay. So I've been doing courses from there, you know, on sustainability and sustainable tourism, different aspects of sustainability. I graduated from high school in 2018. So now you're doing these courses and trying to help the community Yes, so with your knowledge Yeah. and education. Of course, education is empowerment. अगर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँ, अब देखो, बीइंग अ गर्ल, ठीक है, बॉयज़ के लिए भी सेरा में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें पता है कि Dehradun is known for education. There are so many good institutions, but they are not in the villages, right? उत्तराखंड बहुत बड़ा है, मतलब if we say. So देहरादून में सिर्फ कॉलेजेस अगर खोल दिए और गाँव का और ऐसे बच्चों का जो टैलेंट यहाँ पे है, उनका क्या होगा? तो आप मुझे बताइए कि प्रेजेंट सिनारियो क्या है आपके हिसाब से. I want to have a glimpse of that. And what do you believe? How it can be improved? What are your expectations? Okay, so I believe that, you know, all the education institutions are centered in the Dehradun city or around it, but again they are very expensive, and you know, let's say the economic reach for majority of people living in Uttarakhand, you know, especially villages like mine, we cannot afford them, because you know, we are, let's say, the money that flows into the family, you know, it is either from subsistence farming or doing, you know, odd jobs like, you know, taxi driving or daily wage labor. So, you know, these kind of jobs cannot pay for educations in institutes like, you know, UPS or IMS or any college for that matter. True. You know, the only government colleges that we have is DAV, and you know, that is kind of overflowing with admissions already. So I would say, for especially, you know, for people like me who are living in villages, and also, you know, my fellow, let's say, girls and even boys, I would say we need a more practical approach, you know, where we have institutions where, let's say, vocational studies are taught, you know, be it in terms for, let's say, farming or any other thing. For women, it could be, you know, Which makes them, you know, more independent. Yeah. it should provide them skills so that they can kind of, you know, no matter where, in which corner of the state they live, they can make Right. an income through that skill. Because of the virus, the jobs are literally non-existent. You know, no matter which college you come from, you know, jobs are scarce. राइट. अच्छा, मैं आपसे अगर आपकी स्टोरी पूछूं, जैसे हमें पता है कि यार इतने सारे कॉलेजेस या स्कूल्स नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है एरिया में, और फिनेंशियली भी आपने बोला कि इतनी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, फिर दूर है. एंड अभी मतलब मैंने रिसेंटली अभी आपसे पहले एक लड़के से बात करी, वो पढ़ने के लिए जाता है 20 किलोमीटर दूर. दैट रियली इज़ नॉट वायबल, इतना दूर. तो फिर आप मेरे को बताइए कि आपकी क्या स्टोरी है. हाउ डिड यू गेट अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड टुडे लाइक द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू कैरी दैट शोज दैट यू हैव वर्कड फॉर इट. सो व्हाट इज़ योर स्टोरी? थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करिए ब्रीफ में. I think I am one of the lucky ones, I believe, because I got, you know, I studied in a educational institute that is, you know, that has provided me with everything, you know, with every opportunity that has made me into the person I am. So the school is called PYDS Learning Academy. You must have heard Okay. about it. So I started going to Purkul since I was 7 years old. So this is back in 2008. So So that means your family values education, right? Yes. Who encouraged you in your family? Your mother, father, dadaji, I dadi, think who? my mother was the one who kind of literally, who is a trailblazer for me. So she herself is educated, or she's a housewife, or what? What is her background? I think I think she was the eldest of the 5 daughters that my Nanaji had. So her education was cut down, like right Okay. after she kind of gave her class 12th exams. The result wasn't even out yet, but you know, she was married at that time. But she knew that, you know, if a girl or boy, no matter who, you know, if you want to go ahead in life,
education is the way. Exactly. And although I come from a lower economically I'm from a, let's say, below poverty line kind of a family, but my mother, you know, शी ऑलवेज इनकरेज्ड यू. तो यहाँ पे थोड़ा सा शेरो शायरी भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं शेर लिखती हूँ, शायरी लिखती हूँ खुद. तो अर्ज़ किया है, दिल की आवाज़ इज़ माई पेन नेम. सो दिल की आवाज़ कहती है कि ज़िंदगी की राह में, दिस इज़ डेडिकेटेड टू योर मदर लाइक पीपल. सो अर्ज़ किया है, ज़िंदगी की राह में दर्द तो सभी को मिलता है, ज़िंदगी की राह में दर्द तो सभी को मिलता है. मगर इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जो दर्द पाकर ठान लेते हैं कि पूरी दुनिया को तहस नहस कर देंगे, मतलब बिटर हो जाते हैं, जो उनके साथ हुआ वही मैं भी आगे प्रमोट करूँगा, ठीक है. और दूसरे वो जो जख्म पाकर प्रण लेते हैं कि जो दर्द उन्हें मिला किसी और को नहीं होने देंगे, बेटर हो जाते हैं और वो उससे मतलब प्रमोट करते हैं कि यार मुझे कैसा लगा था, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ. सो आई मस्ट से दैट योर मदर इज़ अ रियली नोबल सोल. एंड अगर एक लड़की भी पढ़ती है तो पूरी फैमिली का उद्धार हो जाता है. that is so true. So just take your education, like you are already taking it very seriously and helping others also. So I'm proud of you, and I'm sure that you are already making a country proud and will keep on doing that. It was nice talking to you. Thank you for giving me this opportunity to talk to you, and I hope a lot of people get to know about this. That's what it's all about, spreading some sunshine on the globe and inspiring others. क्योंकि जब हम दूसरों को इंस्पायर करते हैं तो हमें खुद भी शक्ति मिलती है. When we inspire, we evolve. The motto of my school is life is for giving. You know, sometimes when you feel lost, all you have to do is kind of go and, you know, help out others, you know, and it kind of brings your life into perspective. Very true. चलो, thank you, all the best, keep shining. Thank you. It was nice talking to you. Bye. Bye.